रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप खैरियत से होंगे। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर लें। अब हमारी दूसरी वीडियो को इन्वान है ज़ोर की नमाज़ पढ़ने का तरीका। ज़ोर की नमाज जब आप अदा करने जाते हैं मस्जिद में और सुनते पढ़ते हैं, अगर आपने सुनते अदा कर ली तो जमात के साथ शामिल हो जाएं, ठीक है। अगर जमात खड़ी है तो आप जमात के साथ शामिल होंगे और सुनते रहने देंगे। जमात के साथ नमाज अदा करके जब आपने वो सुनते कज़ा करनी है पहले आप 2 सुन्नत को अदा करेंगे जो आपकी पहली हैं, 2 सुनते 2 नफल। फिर आप 4 सुनते अदा करेंगे जो आपकी रह गई हैं। वो 4 सुन्नतों में आप सिर्फ नीयत में फ़र्क लगाएंगे कि 4 सुन्नत अपनी जगह से कज़ा, यानी कि वो अपनी जगह से कज़ा हो गई है। इस तरह पढ़ेंगे आप। अगर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं या अकेले पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ करो आप 4 फ़र्ज़ की नीयत करते हैं और गलती से आप 5वीं रकात में खड़े हो जाते हैं। 5वीं रकत के रुकू से पहले अगर आपको याद आ जाता है कि मैं 5वीं रकत में रुकू से पहले आप नीचे चले जाएं, सजदा साहब करके फिर नमाज पूरी अदा कर लें। अगर आपने 5वीं रकत का रुकू कर लिया तो फिर वो सजदा साहब करके सलाम फेर दें, वो 5 के 5 आपके नफल बन जाएंगे और नमाज दोबारा से अदा करेंगे आप, ठीक है। इस तरह कई भाई 5 रकते पढ़ कर कहते हैं 1 नफल हो गई तो 4 हमारे फ़र्ज़ बन गए। इस तरह नहीं हो तो वो 5 को 5 नफल बनेंगे और नमाज दोबारा से आप अदा करेंगे। ये थी ज़ोर की नमाज। बाकी तो सब आपको पता है कि सुनतों में सिर्फ नीयत में फ़र्क लगना कि अपनी जगह से कज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।